हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 3 रहेगा। तो पार्ट 2 तक मतलब 2 तक आपने देख लिए हैं। तो आज अपने जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं और कल एक पार्ट और डालूंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा टाइप पार्ट है। तो इसमें आप जानते हो कि मतलब नंबर मतलब 3 चैप्टर में मतलब नहीं हो सकता पूरा। तो पार्ट 4 और बनाना पड़ेगा, तो आपका नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार एमआन में जो क्वेश्चन आए थे वो इसमें क्वेश्चन ले लिए मैंने। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको अपनाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि एमआन में 30 मिनट में 50 नंबर क्वेश्चन करना होता है। तो आप जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसी को अपनाते जाएंगे और आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लेना, मैथ के लिए हमें हैं। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने देखो। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको PDF सेंड की थी मैथ में, जिसमें मैंने आपको बताए थे डिसेबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पढ़ लिया तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इधर देखें थोड़ा एक बार बोर्ड पे। विभाज्यता के नियम फ्रेंड्स सुनो, यानी डिसेबिलिटी रूल क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो आप थोड़ा ध्यान से देखो उधर। अब जो फ्रेंड्स बैठे हैं, जो आलस कर रहे हैं, वो प्लीज़ कॉपी पेंसिल निकाल रहे हैं और लिखे हैं नोट्स बना के। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स, 2 का विभाज्यता का नियम, आप ऐसे हेडिंग डाल लेना, 2 की विभाज्यता का नियम। तो फ्रेंड्स, जैसे आप हेडिंग डालोगे तो आपके सामने मैं बोलूँगा, आप जो आपके सामने कोई भी संख्या है, बस आपको उसको लास्ट डिजिट यानी लास्ट अंक सम अंक दिखना है। कौन सा दिखना है? सम अंक। तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सवाल ले लिया 62 28। अब मैं आपसे पूछूँ क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? तो आप कहोगे हाँ भैया जी विभाज्य है। क्यों? क्योंकि लास्ट का डिजिट है ना, वो एक सम डिजिट है, तो ये 2 से विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आता है आपके लिए 3 का। अब 3 का और 9 का फ्रेंड्स बिल्कुल सेम टू सेम एक ही रूल उनका। तो कुछ नहीं करना, जो भी संख्या दी हैं आपकी, जैसे मान लो मैं ये संख्या दे दी 4 5 5 और अपने क्या ले लिया 4 ले लो, ठीक है, ये संख्या ले ली मैंने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या है 4 से विभाज्य मतलब 3 से विभाज्य हैं? क्या है 3 से डिसेबिलिटी होंगी? तो आप कहोगे सर अपन उनका मतलब क्या करेंगे, 3 का जितना भी मतलब रूल होता है 3 का 9 का सभी संख्याओं का योग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सभी संख्याओं का योग। तो यहाँ आप सभी संख्याओं का योग करोगे तो 4 5 9 9 5 कितने होंगे फ्रेंड्स? 14 14 4 कितने 18। तो 18 यानी कि 3 से डिवाइड होंगे, 3 18 पूरा पूरा जा रहा है। इसी प्रकार 9 से। तो बस इन दोनों का यही रूल था, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स 4 पे। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान से देखो जरा। तो 4 के में कुछ नहीं करना, आपको लास्ट के केवल 2 डिजिट देखना है। क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट। जैसे मैंने संख्या लिख दी 42, ये संख्या आपको देखना है 4 से विभाज्य है क्या। तो आप ऐसे मतलब यहाँ चलो 4 बना दे रहा हूँ मैं। तो आप ये पूरी संख्या ना देखते हुए केवल 2 संख्या देखना है। और 4 से नहीं 4 दूनी 8 4 कम 4, तो ऐसे मतलब ये विभाज्य होगी 4 से। तो ये पूरी संख्या आपको 4 से विभाज्य होगी। अब नेक्स्ट फ्रेंड आती है 5 की, 5 की और 10 की। इन दोनों में क्या आता है? सेम टू सेम रूल इनका भी है। अगर यहाँ 0 दिखे लास्ट पे या 5 दिखे तो वो 5 से विभाज्य होगी। और 0 में कुछ नहीं, 10 पे क्या होता है? 10 पे केवल एक 0 दिख जाए आपको तो वही 10 से विभाज्य होगी। ठीक है। और 5 के बारे में क्या करना, लास्ट पे 0 5 देखना है, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लाइन पर। अब फ्रेंड्स आप कहोगे सर 8 का और बता दो, 8 का और देख लो। अब मैं 7 का नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो रह जाता है ना, पेपर मान लो पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो केवल जो मान लो आपको और तो सब रूल आते हैं, जो नहीं आता है तो बस उसी का वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 7 का मतलब कम आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको। तो 8 के में कुछ नहीं करना, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं ले लिया 4 5 6 और 216, ये ले लिया मैंने। अब फ्रेंड्स आपको इतनी बड़ी संख्या में कुछ नहीं करना है, ओनली लास्ट के 3 डिजिट देखना है। तो आप 216 में 8 से डिवाइड करके देख लोगे। अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या सवाल मतलब 8 से पूरी डिजिट डिवाइड होगी। तो आप ये देख सकते हो 8 से डिवाइड होगी 216 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो भी आपके नोट्स थे मैंने बता दिए। तो फ्रेंड्स आपने विभाज्यता के नियम सारे सीख लिए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा वो हार्ड लेवल नहीं है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप नोट्स बनाते जाओ और मैथ का आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है। अब फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन इसलिए ले लिया कि जैसे मान लो आपको आते हैं, बहुत से बंदी मतलब भाई ऐसे हैं जिनको आते नहीं हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल ले लिया है। देखो फ्रेंड्स, मेरा सिद्धांत है आपको पढ़ाना बिल्कुल 0 लेवल से। अब ये नहीं मतलब खाली हार्ड लेवल हाई लेवल क्वेश्चन ले लिए, सब क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं।
समझ रहे हो आप। तो देखो जैसे मान लो ये पूछ रहा है 7 का स्थानीय मान व जाति मान का अंतर बताओ। अब फ्रेंड्स कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में बोलते हैं सर मेरे समझ में नहीं आता। आप समझ पहली बात मेरी बात को, जो जाति मान होता है उसको बोलते हैं क्या, फेस वैल्यू, ठीक। जो स्थानीय मान होता है उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। बस आप इनको याद रखना थोड़ा, ये प्लेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है बस। अब इनका आपसे पूछा गया है डिफरेंस, क्या पूछा गया है, डिफरेंस। तो फ्रेंड देखो कुछ नहीं करना आपको, 7 का स्थानीय मान, पहले 7 का स्थानीय मान करो, 7 के बाद कितनी संख्या, 3, तो 3 जोड़ कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे पूछा गया स्थानीय मान, क्या, जातिमान। अब फ्रेंड्स कोई भी संख्या का जातिमान पूछते आता है तो जातिमान वही का वही होता है। जैसे 7 का जातिमान पूछा, इतनी बड़ी संख्या में 7 का जातिमान पूछा तो 7 का जातिमान क्या होगा फ्रेंड्स, 7 ही होगा, बस ऐसे करके। और अंतर पूछ रहा है तो घटा दो, योग पूछेगा तो गुणा कर दें, मतलब योग पूछेगा तो जोड़ देंगे, अंतर पूछा तो घटा देंगे। 10 में से 7 गई 3, 3 किलो, और 9 9 6, तो 69 93, ऑप्शन है 69 93 है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जैसे मान लो आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप समझ लो ध्यान से। जैसे फ्रेंड्स मैंने ये संख्या लिख ली, अब मैं पूछ रहा हूँ 5 का स्थानीय मान बताओ, यानी 5 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, सिंपल है, 5 के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो कर दो, तो ये 5 का प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं पूछूँ आपसे, यहाँ मेरे को 5 का जाति मान बताओ, यानी 5 का फेस वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे सर 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। तो बस अब अंतर पूछा जाए, योग पूछा जाए, बस ऐसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 131, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 7 तथा 3 के स्थानीय मानों को अंतर्गत करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखो फिर भी देखो अगर नहीं आएंगे तो देखो एक बार देख लो, 7 का स्थानीय मान फ्रेंड्स कुछ नहीं है, देखो ठीक है। और 3 का स्थानीय मान का अंतर, 3 का कहाँ जाए, तो 3 का 30, घटाओ 0, 10 में 3 7 है फ्रेंड, ये 7 लिखे, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देना। और यहाँ बचेगा 9 और 6, तो यानी कि अपन कह देंगे 69 और 70, तो 69 70 एक ही ऑप्शन डी, तो ये आपका आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने अब वायदा के नियम मैंने आपको बता दिए सारे, ठीक है। अब जो सा रहेगा मैं बता दूंगा। देखो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है आपसे कि 6 7 3 5 स्टार एक कम अल्पतमान होता है, मतलब लुप्तमान, यानी जो मिसिंग नंबर है क्या होगा जिससे 9 से विभाज्य, यानी 9 के 22 के पूछ रहा है मतलब। और ऑप्शन दिया 7 9 5 4, मतलब मैं स्टार की जगह पर क्या रखूँ कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। अब फ्रेंड्स आपने 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ाई है, क्या पढ़ा है, मतलब सभी संख्या का योग करो आप, तो करो 6 7 कितने हो गए 13, 13 और 3 कितने हुए, 13 3 16, 13 3 16 से गए 16 5 21, 21 1 22, यानी 22 में अपन कितने और जोड़ने के मतलब 9 से विभाज्य, तो आप कहो सर 5 जोड़ दो, तो 22 और 5 27 हो गए, नहीं हो गए 27, यानी 9 से डिवाइड होंगे, 9 3 27, तो ऑप्शन नंबर 5 सी, तो यही आपका आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ नहीं था। अब फ्रेंड्स देखो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मतलब आपको उन पर ही कंसंट्रेशन करना है, ज़्यादा मतलब भटके नहीं। तो फ्रेंड्स क्या है देखो, इधर मैं अकेला हूँ तो मतलब ज़्यादा लोड पड़ता है, तो मैं एक एक क्वेश्चन नहीं निकाल सकता। तो जो क्वेश्चन नहीं करना तो उनको मत करो आप, जैसे एक क्वेश्चन आप छोड़ो, तो चलो ये क्वेश्चन मैं कल ले लूँगा, अगर आप चाहते हो कमेंट में बताना, मैं कल ले लूँगा। अब फ्रेंड ये 4 के विभाज्यता का नियम है, तो 4 के विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, 4 दूनी 8 और 9। अब वो आपसे क्या कह रहा है, क्या जोड़ा जाए, यानी कि 89 में क्या जोड़ दें अपन कि 4 से विभाज्य हो जाए। तो 4 दूनी 8, 9 में क्या जोड़ दें बताओ, 10, यानी कि 9 में 3 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हाँ तो 3 जोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, हटाओ। चलो 11 के विभाज्यता ना। अब फ्रेंड्स पूछो 11 का सुन ले, अब 11 का मान मैंने आपको बताया नहीं, तो 11 का क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लो जिस संख्या लिखी है देखो 8 0 6 या 3 लिख लो। देखो फ्रेंड्स क्या है इसमें, कुछ नहीं है, 8 0 3 6 2। अब फ्रेंड्स क्या होता है, आप थोड़ा गौर करना, इनमें अपन एक संख्या छोड़ के एक को जोड़ते हैं, या तो घटाने पर आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए, तो ही 11 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने एक क्वेश्चन जी आपके सामने दिया है, आप इनको जोड़ो, 8 3 कितने हुए 11, 11 4 कितने हुए 16, 16 हो गया आयशा, ठीक है। 3 और 2 कितने हुए 5। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या जोड़ा जाए, 5 में मैं क्या जोड़ दूँ, 5 में क्या जोड़ दूँ कि मतलब ये 16 हो जाए, बताओ फ्रेंड्स। तो आप कहोगे सर कितना जोड़ दूँ बताओ, बताओ जल्दी से
कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बताओ फ्रेंड्स, इसमें कहीं गलती तो नहीं हो रही है? 8 3 और 4, तो इसमें मैंने क्या क्या जोड़ा था? 6 2 8। 1 मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को। अब देखो थोड़ा ध्यान से, मैं यही क्वेश्चन लिखा है, यहीं देखो 8 3 कितनी है फ्रेंड्स? 8 3 यानी 0 है, ठीक है। 3 6 4 2, तो 8 3 11, 11 और 4 15, 6 6 2 8, ठीक है 8। अब 8 में कितने जोड़ेंगे? 15 आया फ्रेंड्स, बताओ। तो आप कहो सर 7 जोड़ दो, तो 7 जोड़ो तो 15 है ना, 15 नहीं 15, 15 में 0 गए, तो 15 से 15 गए तो 0 बचे। तो यही आपका मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा 7, यानी 0 बचना चाहिए। जैसे मान लो, अब एग्जाम्पल तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिया, जैसे समझ आएगा फ्रेंड्स। जैसे मान लो 15 हो रहा था, अपने बीच में जुड़ेगा, और ये कितना हो रहा था, तो मतलब कम थे, तो मतलब क्या जोड़े कि मतलब घटाने पर 0 से मतलब 0 बचना चाहिए हमेशा। और एक दूसरा रूल ये होता है कि मतलब 11 के गुणे बचने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पूछी जाती, इनमें से क्या घटाया जाए, तो अपन 15 मतलब कितने, मतलब 15 में से क्या घटाएं कि 11 बचे आए। तो आप कहोगे सर 4 घटा दो बस, तो 11 बचेगा, तो 11 गुणज होएगा, तो यही आपका आंसर है। बस ऐसे करना, तो कुछ है ही नहीं सब क्वेश्चनों में। अब देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, अब आप एक कमेंट में आप आंसर देना, ठीक है, जैसे आपके समझ में आएगी फ्रेंड्स, आई थिंक। तो ये आप करना, ठीक है। आगे फ्रेंड्स, अब देखो जी फ्रेंड्स, 113 वाला आप कर्नाटक विभाजक नियम है, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा। 114 136 और बीच में 22 है, ठीक है। तो अपन को ऐड तो यही करना है ना, ये वाला क्वेश्चन अपन ये कर रहे हैं। 114 9 10, यानी कि अब अपने को करना क्या क्या करा, वो पूर्णतः 11 से वक्त हो जाए, 22 का मान बताना है। तो क्या यहाँ मान रखें हम कि मतलब हो जाए 10 है, तो क्या मतलब जोड़े हैं मतलब 10 हो जाए चाहिए। तो आप कहोगे सर 22 के मान अपन को क्या रख लें? 5 5, हाँ 5 रख लो यहाँ भी और यहाँ भी 5 रख लो, तो 5 5 कितने 10 है ना, तो 10 में 10 की 0, तो यानी कि 11 से बाजोगे ना, तो आपका आंसर क्या होगा? 5। बस ऐसे ही करना था, कुछ नहीं था, ठीक है फ्रेंड। अब इतने भी क्वेश्चन है, इतने एग्जाम दिए हैं ना, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स इसका इकाई अंक, अब देखो 9 3 27, 27 के इकाई कितना हुआ? 7, 7 से तो 49, 49 कितना हो? 9, 9 एकम 9, तो 9 ही रहेगा। 9 चौक 36, नहीं 9 छः 54, सॉरी 54 का इकाई 4, तो 4 आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। बस लास्ट इनका इंक गुणा करते चलो और लास्ट अंक लगाते चलो फ्रेंड, टाइम समझ रहे, कुछ नहीं करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सरल है। हाँ फ्रेंड, एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की सभाज्य संख्या ज्ञात करो। अब फ्रेंड 2 अंकों की सबसे बड़ी जानते हो? नहीं जानते हो आज लिख लेना। सबसे बड़ी होती है 97 और सबसे छोटी होती है 11। आपसे कहा गया है क्या? अंतर्गत करो। योग पूछे तो योग करें तो जोड़ देंगे, अंतर पूछा तो अंतर कर दे घटा देंगे, अंतर कर दे। 7 में से गई 6 और 9 में से गई 8, यानी 86 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो फ्रेंड, अब मान लो आपको कम समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और देख लो आप, ठीक है। आप घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब कम समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को मैं और बता रहा हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पी का मान ज्ञात कीजिए। तो वो क्या बोल रहा है? छोटी प्राकृतिक संख्या बस छोड़ तुम, यानी पी 7 1 3, बस 11 से डिवाइड करना है, तो यानी पी यानी 1 ही मानेंगे अपन यहाँ, तो ये 10 हो गया। अब पी की जगह पर अपन क्या रखें फ्रेंड्स कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे सर 9 रख दो यहाँ पे पी की जगह पे, तो 9 रख देंगे। 9 और 1 कितने जाएगा फ्रेंड्स? 10, तो 10 माइनस 10 यानी 0 हो गया। तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल। माने 11 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लो आप यहाँ 9 रख दोगे तो ये 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल है क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखो, चलो पहले मैं आपको खाली पेज में समझाऊँ थोड़ा। जैसे मान लो फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ थोड़ा सा, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 15। अब मैं आपसे x और y के मान पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स, तो बताओ कैसे निकालोगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ थोड़ा ध्यान देना। तो
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे समझो। जैसे मान लो आपको मैंने पूछा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था पिछली बार 1 शिफ्ट में आया था, और ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, मतलब आपको टाइम लगना चाहिए। तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चनों को। आप कैसे करोगे, वहाँ आपसे हिंदी में आ जाएगा, मान लो लैंग्वेज में 2 संख्याओं का योग 5 है और इनका अंतर 15 है, ये मतलब इसकी हिंदी लैंग्वेज बन जाएगी फ्रेंड्स। तो आप कैसे करोगे समझिएगा बस बात को। तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ये ऐसे सवालों को एक पर जोड़ना है, 15 5 20 और 2 से डिवाइड करना है, तो 20/2। तो यानी कि एक आंसर आएगा आपको 10, ठीक। और एक घटाना है, तो 15 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 10, 2 पंजे 10, यानी कि कितने 5 और 10 आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना था, आपके सामने जो क्वेश्चन सारे हो गए हैं, तो बिल्कुल डिटेल में समझ। तो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स वो समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका, तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा इस बात को। देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन कैसे करोगे, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ यानी कि योग बोले तो x + y = 30 और इनका अंतर 6 है, x - 6 यानी कि x - y = 6। तो आपने को मैंने अभी बताया था x y का मान निकालने की ट्रिक क्या बताई थी कि 6 और 30 के 36 में 2 का भाग देगा तो 18, एक मान अपना 18 निकलेगा, ठीक है। और एक अपन 36 में से 30 घटा देंगे तो कितने बचे 24 में 2 का भाग देंगे तो कितने 12। बस आपके 2 मान निकाला, डायरेक्ट मन में निकालोगे आप। अब रही बात का पूछ रहा आपसे गुणा पूछ रहा, गुणा कर ज्ञात करो, तो गुणा कर देने में 12 × 96 की 6, तो यहाँ की 6 आते नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या डी आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन इकाई अंक देख लिया 6 यहीं, तो और कहीं 6 यही नहीं है, तो आपका यही आंसर होगा। अब बहुत से लोग करेंगे सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझ लो। मान लो आपसे गुणनफल की बात की जा रही है, तो आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप x y से मान निकाल लेना, सही आंसर आएगा, आपको घबराने की बात नहीं है। आपको ट्रिक में कुछ नहीं करना था, ट्रिक में ये करना है कि एक बार जोड़ना है, 30 और 6 कितने बचे 36 और 2 से भाग दे, कितने है 18 है, और एक बार घटाना है, तो 30 में 6 के कितने बचे 24 और 2 से भाग दे ले तो 12। अब आपसे कहा गया है कि जो मान निकले हैं आपके उनका गुणनफल ज्ञात करो, तो गुणनफल ज्ञात कर लेना, 12 18 गुणा करो 200 आ जाएगा, हटो, ठीक है। और ये टेक्निक समझ में, दूसरी समझ लो। दूसरी ये है 24 यानी एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया और 4 से डिवाइड दे दो, 4 9 36, चलिए 4 6 24, तो 36 6 कितने 216, लो आपका आंसर होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना कमेंट में, बस आपके सारे क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। ओके बाय बाय, धन्यवाद। और वीडियो को, और आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको यहाँ से पेपर में एक नंबर का पक्का मिलेगा, तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। चलो बाय बाय, धन्यवाद।